हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सोडियम ऑक्साइड reacts with water to produce sodium hydroxide. 20 gram of sodium oxide is dissolved in 500 ml of water. Neglecting the change in volume, the concentration of the resulting NaOH solution is 10 to the power of minus 1. So we have to find the value of, here must be a dash, here there is a dash, so dash into 10 to power minus 1. We have to fill the value of dash in the nearest integer. ठीक है बच्चों, नियरेस्ट इंटीजर में डैश की वैल्यू हमें डालनी है. सो यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट यूज है विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो चलो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू राइट द इक्वेशन. इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आपको पता है सोडियम ऑक्साइड Na2O. NaO कुछ नहीं होता, Na2 होता है सोडियम ऑक्साइड. वो रिएक्ट करेगा वाटर से H2O. ये भी लिखा है कि प्रोडक्ट क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन वी हैव 2 here, we have 2 here, so we can multiply this by 2. We can multiply this value by 2. तो ऑक्सीजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2, सोडियम हो गए 2. ठीक है बिल्कुल बच्चा, बैलेंस हो गई इक्वेशन. ठीक है, अब कह रहा है कि 20 ग्राम क्या है, सोडियम ऑक्साइड. यहाँ पर आपके पास 20 ग्राम है. ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स 2 मोल ऑफ वाटर. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ, सॉरी नॉट सोडियम, Na2O. Na2O फॉर्म्स 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. ठीक है, आपके पास कितने मोल हैं Na2O के? 20 ग्राम इसका एटॉमिक मास, 20 ग्राम इसका मास है, तो इसका मोलर मास क्या होगा? Na2O, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, यहाँ पर आपको मिलेगा 62. 62 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से आपको ग्राम ग्राम कैंसिल आउट होकर मोल मिल जाएंगे. तो 20/62 मोल ऑफ Na2O will form 20 into 2/62 मोल ऑफ NaOH. ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी एज वी नो is equal to number of moles of solute equal to number of moles of solute divided by, one second, divided by volume of solution इन लीटर्स. ठीक है, ये होता है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है मास ऑफ सल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट. वेल आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिखा ही है, तो मेरे को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? इट इज गिवन टू यू एज 20 into 2/62. 20 into, एक सेकेंड, 20 into 40/62 बेसिकली. ठीक है बच्चों, 40/62. यहाँ पर आ गया 40/62 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम कितनी है? 500 ml. 500 ml से डिवाइड करो, और क्योंकि यहाँ पर ml में है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से इसको भी डिवाइड करो. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 40 into 1000 बाई 500 into 62. ठीक है, ये जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 80/62. 80/62 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.29. इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 12.9 into 10 to the power of -1. बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट. एंड क्योंकि हमें वैल्यू किस में देनी है? इंटीजर में. तो 12.9 का अगर मैं यहाँ पर, ये देखो 10 to the power of -1, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँ इंटू 10 to the power of -1 मोलार
यहाँ पर 12.9 है, नियरेस्ट इंटीजर 12.9 का हो गया। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, राइट। सो डेसिमल्स में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो 12.9 हो जाएगा 13, तो आपका यहाँ पर डैश में वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, सो योर आंसर इज 13। ओके, आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।